बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आपका क्या नाम है और कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जनाब, मैं कराची से आया हूँ। राजा जाहिद मेरा नाम है और कराची पे रहता हूँ। मुझे कुछ प्रॉब्लम इस तरह था कि हेपेटाइटिस का था और अपना कैंसर का सिलसिला था। पीठ में काफ़ी हद तक मुझे एक दाना सा फोड़ा सा बन चुका था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम रहा। मुख्तलिफ हॉस्पिटल में भी गया हूँ, 3-3.5 लाख रुपए मैंने खर्च किए, मगर मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो एक दिन अचानक मुझे पता चला बुलावड़ा शरीफ के बारे में। तो मैं इंशाल्लाह ताला ये है कि मैं फ़ेसबुक में ही दम करवाया था। अल्लाह ताला ने मुझे करम किया, तो कैंसर का जो सिलसिला था वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गया था। हेपेटाइटिस का सिलसिला चलता रहा। आने से पहले मैं PCR करवाया और जो रिपोर्ट मैंने बाकायदा आज दिखाया भी था आज प्रोग्राम पे। तो ये है कि वो PCR पे हेपेटाइटिस एक्टिव था। तो मैं यहाँ आया हूँ फर्स्ट टाइम 9 मुहर्रम को। मैं यहाँ पे पहुँचकर मैंने पहला दम मैंने करवाया सरकार जी से, और सरकार जी को मैंने यही रिक्वेस्ट की कि सरकार जी मुझ पे कुछ करम करें। उन्होंने यही कहा कि जाओ, अल्लाह आप पे करम करेगा। तो मैं चला गया। जाने के बाद मैं कराची पहुँचा हूँ, तो फेसबुक में 2-3 मज़ीद दम करवाया था मैं। उसके बाद फिर मैं टेस्ट करवाया। ये टेस्ट करवाने के बाद माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बस करम है मालिक का, अल्लाह ताला की बहुत करम नवाजी है। हुज़ूर गौस पाक की करम से हमारे सरकार साहब माशाल्लाह इन्होंने जो दम किए उससे मुझे शफा मिला और हेपेटाइटिस मुझे क्लियर हो गया और कैंसर का सिलसिला भी मुझे ख़त्म हो गया। ये चीज़ें मैं तमाम चीज़ें देखकर मैं दोबारा मैं बुलावड़ा शरीफ हाजिर हुआ हूँ। अब गरीबों के लिए जिस तरह इन्होंने रात दिन इन्होंने एक कर दिया, मैं यहाँ आके देख चुका हूँ। यहाँ मैं आया हूँ इस सिलसिले में, दोपहर का आया हूँ, इस टाइम पे रात हो गई। इस टाइम तक मैं यहाँ पे हूँ। बड़ी दुनिया मैंने देखा, बड़े लोगों को शफा पाते हुए मैंने देखा, मगर ये कि हक खतीम हुसैन बादशाह सरकार जो भी कुछ कर रहे फी सबिलिल्लाह आवाम के लिए बहुत अच्छे कर रहे हैं। और गरीब लोगों के लिए एक तरीक़ा से समझ लें कि ये जद्दोजहद कर रहे हैं, ये मेहनत कर रहे हैं। ये जंग है किसके लिए? गरीब आवाम के लिए। आप लोग क्यों खामखा इस तरह लोगों के पीछे पड़े हुए हैं कि हक खतीम हुसैन बादशाह सरकार फ्रॉड है, तो ये है वो है। ये चीज़ें छोड़ दें। आप लोग फी सबिलिल्लाह कर रहे हैं। हम यहाँ पे आए, 1 रुपया हमारे खर्च नहीं है, उल्टा हम यहाँ लंगर खा के जा रहे हैं। माशाल्लाह 24 आवर्स लंगर चलते रहते हैं यहाँ पे माशाल्लाह। कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ हमारा आने जाने का खर्चा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये मुनाफिक वाली बातें ना करें, मुनाफिक वाली चीज़ें ना करें। तो ये कि जो सिलसिला एक चल रहा है उसको चलने दें। अगर आपको शौक़ है आप आके यहाँ देखें, आपको खुद फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला ने इनकी ड्यूटी लगाया है, तो ये कि अगर अल्लाह ने ड्यूटी लगाया तो आप लोग क्यों खामखा दखल दे रहे हो? आप भी करो। अगर आप में हिम्मत है आप भी करो, आप में जज्बात है तो आप भी करो। नहीं कर सकते हो आप लोग, कोई कुछ नहीं कर सकता है जब तक अल्लाह की हुक्म ना हो, हमारे नबी की हुक्म ना हो, तब तक कोई सिलसिला नहीं हो सकता। माशाल्लाह यहाँ पे कोई बंदा आपसे 1 रुपया नहीं मांगता है, कोई बंदा पैसा का तकाजा आप पे नहीं करता है। हम माशाल्लाह आए जी, उन्होंने इतना खिदमत की है, इतने हमें मतलब हर तरीक़े से ख्याल किए, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई वो अल्लाह की वली नहीं है? हम तो मानते हैं अल्लाह की वली, हमारे दिल में अकीदा है। हम खुद और हज़रत गौस पाक सिलसिले के हम हैं, आप भी सिलसिले के बनो। क्यों खामखा ये जो आप लोग नक्शाबाजी कर रहे हो ना, ये चीज़ें बहुत गलत है। ये यूट्यूब में ये तमाम चीज़ें बंद कर दो। हम सुन सुन के देख देख के थक गए, मगर ये कि असल हकीकत बुलावड़ा शरीफ में आके देखो। दरबार आलिया बुलावड़ा शरीफ आने के बाद आपने सरकार जी की शख्सियत के बारे में जो बातें की, और इतनी सर्दी और ठंड में सरकार जी लोगों के साथ खड़े हैं, और आप कल जोहर से अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं, तो आपने उनको कैसा पाया? और हमारे देखने वाले ये भी जानना चाहेंगे कि जब आप यहाँ तशरीफ़ लाए तो सरकार जी आपके साथ कैसा पेश आए, और ख़ास कर वो गरीब आवाम जो मुनाफिकीन की वीडियोस की वजह से शक व शुबे में मुब्तला हैं, आप उन बेबस लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखो जी, बात दरअसल ये है कि आप लोग आजकल के हालात ऐसा है कि जो मज़दूर लोग है, मज़दूर तबका के लोग है, वो कोई इलाज नहीं करा सकते हैं, बड़े हॉस्पिटलों में नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हॉस्पिटल में जाओ तो पहले तो सबसे पहले तो आपको टेस्टों का सिलसिला करके देंगे। वो गरीब आदमी टेस्ट करते करते बेचारा कमर टूट जाता है। दवाइयों को तो दूर की बात है, इलाज तो करवा ही नहीं सकता। तो देखें, एक बात मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि देखो, अल्लाह के वली, अल्लाह ताला ने एक वसीला, एक ज़रिया बनाता है इंसान के लिए, तो उस वसीला के मुताबिक चलोगे तो आप लोग को फ़ायदा होगा। माशाल्लाह जो जितने भी नफरी है यहाँ पे, माशाल्लाह उनके इखलाक मोहब्बत इतने हैं कि आदमी सोच भी नहीं सकता कि इतना प्यार मोहब्बत से बुलाते हैं, इतना अच्छे इखलाक मोहब्बत रखते हैं। और सरकार जी से मुलाकात होने के बाद तो मैं तो कहता हूँ कि भाई बीमारी तो आप लेकर आते हो, जब सरकार से एक दफ़ा मुलाकात करोगे तो बीमारी उसी टाइम पे हट जाएंगे जी, आपकी उसी टाइम पे चली जाती है।
आप यही सोचते रहोगे कि यार एक दफ़ा सरकार जी से मुलाकात हुई, दोबारा भी सरकार जी से मुलाकात करें। माशाल्लाह कि अल्लाह की बहुत करम नवाजी है जी, उनकी इखलाक, उनकी मोहब्बत। मैंने ये देखा पूरी रात, शाम से लेकर रात तक, अगर सुबह तक भी हो तो माशाल्लाह वो थकते नहीं है। और किसी से ये कि ऊंची आवाज़ में बात नहीं, प्यार मोहब्बत से, जी हाँ, प्यार मोहब्बत से आप जितने भी सवाल करेंगे उतने ही सवाल के वो जवाब देंगे, वो थकेंगे नहीं। या आपको कि ये नहीं कहेंगे आप साइड पे होके बैठ जाओ, से बस इनकी कदर करें, इनके पास आएँ, आप दम नहीं करवाएं, इनके पास आए, आने से ही अल्लाह ताला शफा दे देता है। बस दम तो दूर की बात है, बाकी इंशाल्लाह ताला आप लोग आएँ, दूसरे की बातों पे ना जाएं, ठीक है ना। ये गुमराह करते हैं, शैतानों का काम है गुमराह करना। तो ये है कि आप गुमराही से बचें, आप इनकी तरफ आएँ, माइल हों, आप इनके पास पहुँचे, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला शफा देने वाला ऊपर वाला ज़ात ही है। वो खुद कहते हैं कि ए अल्लाह उनको यहाँ पे भेज जिनके मुकद्दर में तूने शफा लिख दिया हो, ठीक है ना, तो और करम लिख दिया हो। तो बात वही आ गया कि वही पाते हैं जो किस्मत वाले होते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं, पूरा पंजाब इनके मुरीद है, कराची इनकी मुरीद है जी, पूरा देखा जाए तो पूरा पाकिस्तान के बाहर भी है, हर कोई इनकी जज्बात, इनकी कदर करते हैं जी। तो आप भी कदर करो, तो ये गुमराही से लोगों को बचाओ, ठीक है ना। और बलावड़ा शरीफ इंशाल्लाह पहुँचे, कलर सईदा पहुँचे आप, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला शफा देगा आपको। हमारा तो ये कहना है कि मेरा क्या, मैं तो आया हूँ, कल वापस चला जाऊँगा, मगर ये है कि मेरे एक जज्बात है, मेरे खुलूस मोहब्बत है, मैं यहाँ पे आया हूँ। सरकार जी से मैं मुलाकात भी किया हूँ, माशाल्लाह उनसे मेरी बातें भी हुई है, ठीक है ना। अपने बारे में भी उनको बताया हूँ और दुनिया लोगों के बारे में भी उनको बताया हूँ, तो माशाल्लाह बड़े खुश हुए, दुआ दिए, जाओ अल्लाह करम कर देगा। बस इतनी ही बात बहुत करते हैं जी, वलियों की तो इतनी बातें बहुत करते हैं। तो आए आप इंशाल्लाह दरबार शरीफ में पहुँचे, बड़े सरकार की हाज़िरी दें आप, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा। तो कहते हैं ना कि हाज़िरी देने से या आने से कुछ घिस नहीं जाएगा, कुछ आपका खर्च नहीं हो जाएगा, और यहाँ खाली आओ झोली भर के जाओ। हमारे तो ये कहना है, हक खतीम हुसैन बादशाह सरकार यही कहते हैं, कभी किसी के बुरा ना कहो, ठीक है ना। बुरा कहने से पहले अपने आप पे झांक लो कि आप कितने अच्छे हो तो कितने बुरे हो। तो इससे बेहतर ये है कि पहले अपने गिरबान में झांको, उसके बाद जाके दूसरे के बारे में बुरा कहो। पहले अपने अंदर झांको, आप क्या चीज़ हो, है ना, इस्लाम के कितने करीब हो, अल्लाह के कितने करीब हो, नबी के कितने करीब हो, है ना, सिलसिले के कितने करीब हो। ये करीब आप लोग नहीं हो सकते हो, अगर हो सकते हैं तो अल्लाह के वली हो सकते हैं, बाकी सब दुनिया बेकार है। अल्लाह के सामने झुका करो, नमाज पढ़ा करो। नमाज, वो कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि नमाज कौन सी नमाज। अल्लाह फरमाता है रियाकारी वाली ना पढ़ा करो, दिखावे वाली ना पढ़ा करो। दिखावे वाले ना तेरा सदका, ना तेरी खैरात, और ना तेरी नमाज तेरे मुंह पर मारी जाएगी। नमाज वो पढ़ा करो जो दिल के अंदर से, जब झुको तो दुनिया के खौफ से ना झुको, रब के खौफ से झुको। इसलिए हजरत अली फरमाते हैं, अल्लाह मैं तो इबादत तेरी लालच की वजह से नहीं करता हूँ कि मैं इबादत करूँगा तो जन्नत चला जाऊँगा, और मैं इस डर से नहीं कर रहा हूँ तेरी इबादत कि मैं ना करूँगा तो मुझे जन्नत नहीं मिलेगी या तो मुझे जहन्नम में डाल देगा। मैं इसलिए इबादत करता हूँ। अल्लाह तू इबादत के लायक है, तू काबिल है इबादत के, तो इतना बड़ा खुदा है, मैं तेरी मोहब्बत में कर रहा हूँ। इसलिए याद रखो कि इन छोटे छोटे ठेकेदारों से बचा करें, क्योंकि जो शख्स की समझ ही इतनी होती है छोटे दिमाग से। छोटे दिमाग की बात क्या है, जब इंसान ज़बान खोलता है तो फिर वो अपना ख़ानदान, अपनी नस्ल, अपनी औकात, अपना सारा कुछ बता देता है। क्योंकि हलाली खून के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक उसके अंदर अदब होता है और दूसरा वफा होती है। अदब होता है, हुजूर कायनात में जब ज़ाहिरी दुनिया में तशरीफ़ लाए तो जो कुफ़ार थे उनके पास घोड़े थे, मंजीकें थी, तीर थे, कमान थे, तलवारें थी, नेज़े थे, सारी चीज़ें मौजूद थी। तो हुजूर ने रब की बारगाह में अर्ज़ किया, अल्लाह इतने कुफ़ारों में मैं दाखिल हो गया हूँ, इतने लोगों में तेरा नाम मैंने अल्लाह बुलंद करना है, तू एक खुदा है, तो मैं इनसे कैसे मुकाबला करूँगा। तो अल्लाह ने फरमा दिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हथियार आपके पास है वो कायनात के किसी बंदे के पास नहीं है। जो मैंने आपको अता किया है ऐसा किसी के पास नहीं है। उन्हें कहा क्या? उन्हें कहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको खुल्क अज़ीम अता फरमा दिया है,
आपका इखलाक आला कर दिया है। जहाँ ये मोहब्बत वाली ज़बान चलेगी वहाँ न घोड़ा, न कोई तीर, न कोई कमान और न कोई मंजीक चलेगी। और कुफर के अंधेरों को तोड़ डाला मेरे हुजूर के आला इखलाक ने। इसलिए पैगाम है अल्लाह के वलियों के पास रहने वालों, अपने इखलाक को अच्छा कर लिया करो। इससे लोगों के दिल जीते जाते हैं, इससे मोहब्बत से दिल जीते जाते हैं। अल्लाह हमें आला बोलने की तौफीक अता फरमाए और हमें ये पता चले कि असली और नकली खून में उसकी ज़बान जब खोलता है तो पता चलता है। हमें अल्लाह वालों की बेअदबी से बचाए, क्योंकि अल्लाह वालों की बेअदबी जो होती है वो अल्लाह की नाराज़गी होती है।